अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसको क्रेनिएटा भी कहते हैं। ये हायर कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें क्रेनियम मौजूद होता है जो कि ब्रेन को इनक्लोज करता है। इन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इसी वजह से इनको सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं और इनको वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। इसकी दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में फिशेस आ जाती हैं जिसकी 3 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा क्लास, कॉन्डिकथीज और ऑस्टिकथीज। टेट्रापोडा 4 फुटेड एनिमल्स हैं जिसकी 4 क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमिलिया। पाइसेस एक्वेटिक फॉर्म्स हैं जबकि टेट्रापोड लैंड डिवेलिंग एनिमल्स हैं। इनकी 2 कैटेगरीज या समझ लें कि 2 ग्रुप्स हैं, एनेमनियोट्स और एमनियोट्स। एनेमनियोट्स में वो क्लासेस रखी गई हैं जिनमें फीटल मेम्ब्रेन्स नहीं होती या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन हैं जो कि एम्ब्रियो को सराउंड करती हैं। ये एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइड्स कहलाती हैं। तो एनेमनियोट्स में ये मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। एनेमनियोट्स में फिशेस आ जाती हैं जिसमें साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिकथीज और ऑस्टिकथीज हैं, और एम्फीबियंस आ जाते हैं। एमनियोट्स वो एनिमल्स हैं या वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें फीटल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इसमें क्लास रेप्टिलिया, एविज और मैमिलिया आ जाती हैं। सुपर क्लास पाइसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिकथीज और ऑस्टिकथीज आ जाती हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जॉज मौजूद नहीं थे। यही करेक्टरिस्टिक इनको बाकी वर्टिब्रेट से डिस्टिंग्विश करता है। इसमें लैम्प्रेज और हैग फिशेस आ जाती हैं। इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं। फर्स्ट है, बॉडी इनकी ईल लाइक होती है। ईल लाइक का मतलब है स्नेक लाइक जो बॉडी होती है, पतली और लंबी। सेकंड है, स्केल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। थर्ड है, इनमें कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते। पेयर्ड अपेंडेजेस इनको पेक्टोरल फिन्स और पैल्विक फिन्स कहते हैं, तो इनमें ये पेयर्ड नहीं होते। फोर्थ है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन इनमें होता है। फिफ्थ है, वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ होता है। वेंट्रल का मतलब होता है नीचे वाली साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, और सकिंग माउथ होता है। सिक्स्थ है, हार्ट में एक ही ऑरिकल होता है। 7th है, 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। 8th है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक नहीं होता। 9 है, सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं जैसे कि लैम्प्रेज में, और हैग फिशेस हर्माफ्रोडाइट है। 10 है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और लैम्प्रे में लॉन्ग लार्वल पीरियड होता है। क्लास कॉन्डिकथीज पे आ जाएं। इसमें स्केट्स और रेज आ जाती हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। इसके अलावा इनकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉनी फिशेस के साथ मिलती जुलती हैं। इनकी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं। बॉडी इनकी फ्यूसीफॉर्म होती है। फ्यूसीफॉर्म का मतलब होता है स्पिंडल लाइक विच इज़ टैपरिंग एट बोथ हैंड, दरमियान से मोटी और जिसके एंड्स जो हैं वो नोकदार होते हैं, उसको फ्यूसीफॉर्म कहते हैं। सेकंड है, माउथ वेंट्रल ऑल्फैक्टरी सैक्स जो है वो माउथ कैविटी से कनेक्टेड नहीं होती। थर्ड है, इनमें प्लेक वाइड स्केल्स होते हैं। फोर्थ है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। फिफ्थ है, डाइजेस्टिव सिस्टम जे शेप्ड स्टमक की फॉर्म में होता है। सिक्स्थ है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बहुत सी एओर्टिक आर्चेज होती हैं। 7 है, रेस्पिरेशन की 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स की मदद से होती है। जिन रेस्पिरेशन इनकी 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स की मदद से होती है जिनमें कवरिंग नहीं होती, मतलब इनमें ओपर्क्यूलम नहीं होता। 8th है कि स्विम ब्लैडर इनमें नहीं होता। स्विम ब्लैडर कुछ फिशेस में स्ट्रक्चर ये पाया जाता है जो कि इनको बायोंसी में हेल्प करता है। बायोंसी में इनको फ्लॉट करने में हेल्प करता है क्योंकि इसमें गैसेस स्टोर हो जाती हैं। 9 है, सेक्सेस इनमें सेपरेट होती हैं। 10 है, ये ओविपेरस या विविपेरस हो सकते हैं। ओविपेरस मीन एग लेइंग। विविपेरस का मतलब होता है कि ये यंग वंस की बर्थ होती है इनमें। व्हेल के अलावा शार्क्स जो हैं ये लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें कुछ का साइज़ 30 to 50 फीट तक हो सकता है। स्केट्स और रेज बॉटम डिवेलिंग फिशेस हैं। इनके एंटीरियर पेयर ऑफ फिन्स जो हैं, मतलब जो पेक्टोरल फिन्स हैं, ये बहुत बड़े होते हैं और ये स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टिंग रेज और इलेक्ट्रिक रेज जो हैं ये मेंबर इस ग्रुप के स्पेशल इंटरेस्ट पे हैं। उसकी वजह क्या है कि स्टिंग रे जो है इसकी टेल लॉन्ग विप लाइक होती है और इस पे शार्प स्पाइंस होते हैं जो कि डेंजरस वाउंड्स कॉज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक रे जो है ये इसके डोर्सल मसल्स जो हैं ये पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन में मॉडिफाइड हुए हैं जो कि स्फीयर शॉक्स देते हैं और अपने प्रे को स्टन कर सकते हैं, मतलब उसको पैरालाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स की मदद से। शॉक्स जो हैं ये इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि ये फ़िश, लॉबस्टर और क्रेब्स के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं
और शार्क्स जो हैं ये इंसान खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। कमर्शियली शार्क लिवर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। शार्क की स्किन को लेदर शार्क स्किन जो है वो इस्तेमाल होती है बहुत से आर्टिकल्स बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास क्लास ऑस्टिक थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें फर्स्ट कैरेक्टर है कि इनमें बोनी स्केलेटन होता है जिसने कार्टिलेजिनस स्केलेटन को रिप्लेस कर दिया है। सेकंड है नोटोकॉर्ड इनकी परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, या कुछ इनकी जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसके कुछ टाइम में परसिस्ट करेगी, जैसे कि लार्वल स्टेज जो है उसके बाद फिर ये रिप्लेस हो जाएगी। थर्ड है कि इनके स्किन पे डर्मल स्केल्स होते हैं जो कि गैनोइड हो सकते हैं, साइक्लोइड या फिर टीनोइड हो सकते हैं। प्लेक वाइड स्केल्स इनमें नहीं होते। फोर्थ है कि इनके फिन्स दोनों तरह के होते हैं, मीडियन मतलब सिंगल भी और पेयर्ड भी। और इनमें जो फिन रेज हैं वो कार्टिलेज या बोन की बनी होती हैं। फिन का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का भी हो सकता है और बोन का भी हो सकता है। फिफ्थ है माउथ इनका टर्मिनल होता है, जॉज इनके विद या विदाउट टीथ हो सकते हैं। सिक्स्थ है रेस्पायरेशन की गिल्स की मदद से होती है और गिल में बोनी गिल आर्च होता है जिसको ओपर्क्यूलम ने कवर किया होता है। सेवन है स्विम ब्लैडर इनमें आमतौर पर मौजूद होता है, जिस कुछ में कनेक्शन उसका फेरिंग्स के साथ होता है, कुछ में उसका कनेक्शन फेरिंग्स के साथ नहीं होता और ये बायोन्सी में रोल प्ले करता है। एट्थ है इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ब्लड के अंदर न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स होते हैं। 9 है ब्रेन में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और 10 है सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं। गोनेड्स पेयर्ड होते हैं और फर्टिलाइजेशन आमतौर पर एक्सटर्नल होती है। बस इसमें आपने इतना ही करना है। नेक्स्ट जो है ये अडाप्टेशन एक्वेटिक लाइफ के अकॉर्डिंगली, या बाकी जितने भी क्लासेस हैं एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज, मैमिलिया, ये आपने नहीं करनी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो आपने इस अब यहाँ तक ही करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका अब एंड हो गया है।